बादशाह गुलाम से कहता है, तुम इस लड़की को हमारे पुराने फार्म हाउस ले जाओ। गुलाम बादशाह के कहने पर सुंदरी को बादशाह के पुराने फार्म हाउस ले जाता है। तभी गुलाम वो सारी बात सुंदरी को बताता है। सुंदरी गुलाम के साथ फार्म हाउस जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि सुंदरी अब गुलाम पर ट्रस्ट करने लग गई है। जब गुलाम सुंदरी को फार्म हाउस ले जा रहा होता है, तभी गुलाम के दिल में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। शायद उसके दिल में सुंदरी के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है और वो सुंदरी को पसंद करने लगा है। दूसरी तरफ सुंदरी के दिल में अजीब डर बैठ जाता है कि मैंने अपना सब कुछ छोड़ के इस डॉक्टर पर यकीन किया है, कहीं आगे चल के ये मेरे साथ धोखा न करे। तभी सुंदरी और गुलाम थोड़ी देर में फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। तभी गुलाम सुंदरी से कहता है, तुम थोड़ी देर बाहर इंतजार करो, मैं बादशाह से मिलकर आता हूँ। ये बात कहते ही गुलाम अंदर चला जाता है। तभी सुंदरी बाहर टहल रही होती है। तभी सुंदरी बादशाह की आवाज सुन लेती है। तभी बादशाह गुलाम से कह रहा होता है, अच्छा किया तुम इस लड़की को इधर ले आए, वैसे भी ये बेचारी अकेली और बेसहारा थी, और उस लड़की के बहाने तू भी तो घर लौटा। न जाने कब से तुम उस लड़की को लेकर रोडों पे घूम रहे थे। तभी सुंदरी बादशाह का चेहरा देख लेती है, ये तो वही शख्स है जिसने मुझे नाचने वाली समझ के मेरी बोली लगाई थी। तभी सुंदरी सोचती है, कहीं गुलाम ने मेरे साथ धोखा तो नहीं किया, वो बादशाह के कहने पर मुझे इधर लाया है, शायद ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, कहीं गुलाम ने मेरा फायदा तो नहीं उठाया, मुझे जाल में फंसाकर बादशाह के पास ले आया है। तभी सुंदरी पूरी तरह से डर जाती है और हवेली से भाग जाती है। तभी गुलाम जैसे ही बादशाह से मिलकर बाहर आता है तो बाहर सुंदरी नहीं होती। तभी गुलाम सुंदरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद गुलाम को आखिर सुंदरी मिल ही जाती है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हवेली से बाहर आ गई? तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, बादशाह दिल का बहुत अच्छा है, बादशाह बुरा नहीं है। हो सकता है उसने तुम्हें गलत समझा हो, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मैं सब क्लियर कर दूंगा। तभी सुंदरी मान जाती है और गुलाम के साथ चली आती है। तभी गुलाम बादशाह के पास आ जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। उससे कहता है, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है जिसका नाम सुंदरी है, और वो यही लड़की है जिसे मैं तुमसे मिलवाने आया हूँ। जैसे ही बादशाह सुंदरी को देखता है वो पूरी तरह गुस्सा हो जाता है गुलाम पर। गुलाम और बादशाह एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं एक सुंदरी को पाने के लिए। गुलाम समझ जाता है सुंदरी वही लड़की है जिसकी तलाश बादशाह बहुत दिनों से कर रहा था। तभी गुलाम वहाँ से सुंदरी को ले आता है और सुंदरी से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो बताओ, तो हम भाग के शादी कर लेंगे, वरना बादशाह तुम्हें जबरदस्ती सुंदरगढ़ ले जाएगा। तभी सुंदरी गुलाम से कहती है, मुझे बादशाह बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। तभी गुलाम सुंदरी को वहाँ से भगा के ले जाता है और ये बात बादशाह को पता चल जाती है। तभी बादशाह अपने बंदों से कहता है, गुलाम और सुंदरी को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। तभी बादशाह के बंदे उन दोनों का पता लगा लेते हैं और उन दोनों को बादशाह के पास ले आते हैं। तभी गुलाम को ये गद्दारी बहुत महंगी पड़ जाती है और बादशाह उसे बहुत मारता है और गुलाम का पूरा चेहरा खून से लाल हो जाता है। तभी बादशाह जबरदस्ती सुंदरी को सुंदरगढ़ ले आता है। तभी जहांदाद सुंदरी को देख के पूरी तरह शौक हो जाता है और खुर्शीद बीबी को भी पता लग जाता है जिसे बादशाह जबरदस्ती घर ले आया है वो और कोई नहीं उसकी ही बेटी है। क्या बादशाह जबरदस्ती सुंदरी से शादी कर लेगा या गुलाम सुंदरी को बादशाह की कैद से आजाद कराएगा? अपनी राय कमेंट में दें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।